नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रामानुजन क्लासेस। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.5 पूरे तरीके से कवर कर लिया था। हर एक क्वेश्चन को हमने एक एक करके डिस्कस किया। इससे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.2 जो कि डिफरेंशियबिलिटी का चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, वहां से डिफरेंशियबिलिटी वहां से स्टार्ट हो रहा है। तो एक एक करके हम लोगों ने 5.2, 5.3, 5.4 एंड 5.5 कवर कर लिया है। इसके बाद हम यहाँ जो स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.6 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि पैरामेट्रिक फॉर्म का एक क्वेश्चन होता है। उसको डिवाइड dy अपॉन dx फाइंड करना होता है, या फिर कह सकते हो उसका डिफरेंशिएशन हमें फाइंड करना होता है। तो इससे पहले मैं सेक्शन स्टार्ट करूं, अगर चैनल पे आप लोग नए जुड़े हो तो चैनल को एक बार लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो इसी के साथ हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किस तरीके से करना है, अब क्या क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से, यहाँ पे ध्यान देना। क्वेश्चन है आपका x इक्वल टू 280 स्क्वायर एंड y इक्वल टू 8 के पावर 4। तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे, x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे एंड y को भी क्या करेंगे, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। इसके बाद जो भी हमारा फाइंड होकर आएगा, जो भी चीजें निकल के आएगी, उसके बाद हम आगे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। तो यहाँ से dx अपॉन dt हो जाएगा, और ये 2 है कांस्टेंट है हमारा, और यहाँ से t स्क्वायर क्या हो जाएगा 2। इसके बाद dx अपॉन dt हमारा क्या निकल के आ जाएगा 4at। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। फर्दर जो y दिया हुआ है, y को भी सेम तरीके से डिफरेंशिएट करना है, y इक्वल टू 8t की पावर 4, और यहां से फिर से t के रिस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट करोगे तो dy अपॉन dt हो जाएगा, और a कांस्टेंट है यानी कि 4t की पावर 3, यानी कि इसे क्या लिख सकते हैं a 4a t क्यूब। ये हमारा सेकंड इक्वेशन। अब dy अपॉन dx फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, यहां मैं नेक्स्ट लाइन दूसरे पेन से लिख दे रहा हूं। यहां से dy अपॉन dx इक्वल टू क्या आएगा, dy अपॉन dx इक्वल टू dy अपॉन d थीटा डिवाइड बाय dx अपॉन d थीटा। तो इन दोनों को जब डिवाइड कर दो तो यहां से dy अपॉन d थीटा हमारा 4a t क्यू है, एंड dx अपॉन dt है 4a t। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पावर क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो माइनस हो जाएगा। हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या आएगा टी स्क्वायर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। इसका सॉल्यूशन यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इसको जल्दी से नोट डाउन कर चाहो तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो, मैं साइड हो जा रहा हूँ। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या पूछा गया आप लोगों से, x इक्वल टू a cos थीटा एंड y इक्वल टू b cos थीटा। तो इसका क्या करना है, इसमें सेम तरीके से डिफरेंशिएट करना है। एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर ले रहा हूँ, x इक्वल टू a cos थीटा और y इक्वल टू b cos थीटा। तो दोनों क्या यही क्वेश्चन है या फिर कुछ चेंज है इसमें? हाँ बिल्कुल यही क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोग खुद से करने की कोशिश करो। अगर फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ चुका है आप लोगों को तो यहाँ पे ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, x इक्वल टू a cos थीटा, जब इसका थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, dx अपॉन d थीटा इक्वल टू a, और cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस का sin थीटा। यहां से क्या हो गया, dx अपॉन d थीटा इक्वल टू माइनस का a इनटू sin थीटा। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। इसके बाद y का वैल्यू क्या है, b cos थीटा। यहां से dy अपॉन d थीटा क्या निकल के आएगा आपका b, और ये हो जाएगा माइनस का sin थीटा यानी कि माइनस b sin थीटा। तो ये आपका दोनों डिफरेंशिएशन हो गया, ये ध्यान देना। इसके बाद क्या करोगे, दोनों को डिवाइड कर दो, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को डिवाइड करने के बाद आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, फर्दर dy अपॉन dx इक्वल टू dy अपॉन d थीटा डिवाइडेड बाय dx अपॉन d थीटा, यानी कि हो जाएगा माइनस का b sin थीटा अपॉन माइनस का a sin थीटा। यहाँ से sin थीटा कैंसिल कर लो, माइनस से माइनस कैंसिल कर लो, b अपॉन a आपका रिक्वायर्ड आंसर निकल के आ जाए। तो dy अपॉन dx क्या हो गया, b अपॉन a। तो इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन भी आपका
कंप्लीट हो गया। इसे जल्दी से नोट डाउन कर लो। फर्दर इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 चलेंगे। बिल्कुल सेम तरीके से करना है। अगर आप लोगों को फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन समझ में आ चुका है तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग चुटकी बजाते कर लोगे, 1 मिनट के अंदर कर लोगे। पेन और पेपर चलाने की जरूरत नहीं है। पैरामेट्रिक फॉर्म वाला एक क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज 5.6 में दिया गया है आप लोगों को। इसके बाद हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ेंगे, जो कि नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप लोगों को पढ़ना, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक एक करके मैं सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करूंगा, साथ में आर डी शर्मा भी डिस्कस करेंगे, और जो प्रीवियस ईयर जेईई के क्वेश्चन पूछे गए उन सारे क्वेश्चंस को भी मैं यहाँ पे डिस्कस करते चलूंगा। तो आप लोग जुड़े रहना चैनल से और देखते रहना सारी। ध्यान से x इक्वल टू क्या है, dx अपॉन dt इक्वल टू साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos t। फर्दर इसके बाद क्या होगा, y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, cos 2t। इसका अगर डिफरेंशिएट करोगे t के रिस्पेक्ट में तो dy अपॉन dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का sin 2t इंटू 2, क्योंकि 2t का डिफरेंशिएशन 2 से होगा। फिर यहां से सेम तरीका dy अपॉन dx इक्वल टू dy अपॉन d थीटा डिवाइड बाय dx अपॉन d थीटा इक्वल टू माइनस का 2 sin 2t अपॉन cos t। अब इसमें क्या करना है, sin 2t का फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। sin 2t का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin t इंटू cos t। तो यहां से माइनस 2 sin t इंटू cos t अपॉन cos t। से cos t कैंसिल हो गया, आंसर आपका आ गया माइनस का 4 sin t। यहाँ पे इस तरीके से आपको फॉर्मूला बीच बीच में ट्रिगोनोमेट्री का आ जाएगा। तो ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले में शुरू से 11th क्लास से मैं बोल रहा हूँ, या आप लोग ट्रिगोनोमेट्री रट्टा मार लो। अगर नहीं समझ में आता है तो कम से कम फॉर्मूले को इतने बार याद करो, इतनी बार प्रैक्टिस करो लिखकर, कि चीजें आपको ऑटोमेटिक दिमाग में रहे। इससे नोट डाउन करने के बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 और भी इजी क्वेश्चन है। तो अभी जो हम कर रहे हैं शुरू के स्टार्टिंग के 8-10 क्वेश्चन या फिर 5-6 क्वेश्चन जो रहेगा काफी इजी रहेगा, फिर मॉडरेट लेवल और फिर हाई लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 में x इक्वल टू 4t, यहां से dx अपॉन dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 4। हमारा फर्स्ट हो गया। फिर फर्दर y को डिफरेंशिएट करोगे 4 अपॉन t, dy अपॉन dt कितना आ जाएगा, माइनस का 4 अपॉन टी स्क्वायर, ये हो गया सेकंड। इसके बाद दोनों को डिवाइड कर लोगे, या फिर dy अपॉन dx इक्वल टू जैसे हमने लास्ट में लिखा था dy अपॉन d थीटा dt, इसमें होगा d थीटा नहीं होगा, और ये हो जाएगा dx अपॉन dt माइनस का 4 अपॉन टी स्क्वायर अपॉन 4 से 4 कैंसिल हो गया, आंसर आपका माइनस का 1 अपॉन टी स्क्वायर से रह गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको ध्यान से सिर्फ करते जाना है, आपको कोई चेंजेस नहीं करना है। जितने सारे पैरामीट्रिक है यहाँ पे जो वेरिएबल दिया हुआ है y इक्वल टू x इक्वल टू, उसी के रिस्पेक्ट में सिर्फ आपको डिफरेंशिएट करना है। अगर यहाँ x इक्वल टू 4 थीटा दिया है तो थीटा के रिस्पेक्ट में करना है, y दिया है तो y के रिस्पेक्ट में करना है, z दिया है तो z के रिस्पेक्ट में करना है। तो आपको ध्यान से क्वेश्चन को देखना है, जल्दीबाजी में तो dy अपॉन dx ही नहीं कर देना है, क्योंकि आपको ये प्रैक्टिस इतना आप लोग कर चुके हो, फ्लो में आपका dy अपॉन dx लिखा आप लोग लिख देते हो, लेकिन आपको ये ध्यान में नहीं रहता है कि हमने गलत लिख दिया। तो इस चीज को ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, x इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा एंड y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, sin थीटा माइनस sin 2। यहां से dx अपॉन डी थीटा कितना आएगा, थीटा क्यों मैंने लिया, क्योंकि यहाँ पे जो cos दिया हुआ है थीटा के फॉर्म में दिया है। अगर x के फॉर्म में रहेगा तो यहाँ पे x लेंगे, y रहेगा तो y लेंगे, जो भी रहेगा। तो यहाँ पे cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस का sin थीटा, फिर यहाँ पे फिर से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, cos का sin 2 थीटा और 2 थीटा का सिर्फ हो जाएगा, ठीक है। एक लाइन और चाहो तो लिख लो dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू 2 sin 2 थीटा माइनस sin। इस तरीके से ये आपका हो जाएगा
फर्स्ट डिफरेंशिएशन। नाउ यहाँ पे y को डिफरेंशिएट करो dy अपॉन डी थीटा इक्वल टू साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा का 2 cos 2 थीटा, ये 2 थीटा का 2 आएगा। अब इसमें क्या करना है, फिर जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था dy अपॉन dx इक्वल टू dy अपॉन डी थीटा डिवाइड बाय dx अपॉन डी थीटा। तो यहाँ से क्या होगा cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 sin 2 थीटा माइनस sin 2 थीटा। अब चाहो तो इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज इतना भी रहने दो, इसमें कोई sin 2 थीटा नहीं है, sin थीटा, यहाँ ध्यान रखना ये sin थीटा सिर्फ है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको सही से लिख देता हूँ, इससे sin थीटा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। यहाँ तक ध्यान से करो, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसे नोट डाउन करने के बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या आप लोगों से पूछा गया है, यहाँ पे ध्यान देना। पहले मैं इसे मैं मिटा देता हूं। हर एक क्वेश्चन इसमें जो है सिमिलर टाइप का है, कोई भी चेंज नहीं है। थोड़े क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, तो आप लोग भी आराम से इसको कर सकते हो अगर चाहो तो। एक बार में ही सीख जाओगे ऐसे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में देखना, क्वेश्चन नंबर 6 में है x इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा, y इक्वल टू a 1 प्लस cos थीटा, एंड 7 क्वेश्चन नंबर में क्या है x इक्वल टू साइन क्यूब टी अपॉन अंडर रूट cos 2d, y इक्वल टू cos क्यूब टी अपॉन अंडर रूट cos 2d। ये हो गया आपका 2 क्वेश्चन। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चन को देखते हैं। पहले इसको करने की कोशिश करो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 6 जो कि थोड़ा इजी पड़ेगा आप लोगों के लिए। जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 6 से पहले हमने कर लिया है सारे क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। देखो यहाँ पे पहले x इक्वल टू क्या दिया हुआ है a थीटा माइनस साइन थीटा। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम सबसे पहले थीटा के रिस्पेक्ट में x को डिफरेंशिएट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू a, थीटा का वैल्यू 1 हो गया और ये साइन थीटा का cos थीटा, ये हो गया पहला फर्स्ट डिफरेंशिएशन, इसको फर्स्ट मान लो। फिर क्या है y इक्वल टू a 1 प्लस cos थीटा, इसे जब डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा dy अपॉन डी थीटा इक्वल टू a 0 माइनस साइन थीटा, dy अपॉन डी थीटा इक्वल टू माइनस का a साइन थीटा, ये हो गया सेकंड। अब इसका dy अपॉन dx फाइंड कर लो। यहां से dy अपॉन dx इक्वल टू क्या हो गया dy अपॉन डी थीटा डिवाइडेड बाय dx अपॉन डी थीटा। यहां से माइनस का a साइन थीटा अपॉन a 1 माइनस cos थीटा, ये से कैंसिल हो गया। अब इसमें मुझे ये बताओ कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। साइन थीटा का होता है माइनस का 2 साइन थीटा अपॉन 2 इनटू cos थीटा अपॉन 2 अपॉन, और 1 माइनस cos थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, 1 माइनस cos थीटा का होता है 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो गया, cos थीटा से cos थीटा एक बार कैंसिल हो गया, तो बचा क्या माइनस का tan थीटा डिवाइड बाय 2। तो ये आपका आंसर आ गया माइनस का tan थीटा बाय 2। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 आप कंप्लीट कर सकते हो। इसमें 2 फार्मूले का इस्तेमाल हुआ जो कि ट्रिगोनोमेट्री का है, फर्स्ट sin 2 थीटा और दूसरा 1 माइनस cos थीटा जो कि cos 2 थीटा का फार्मूला से डिराइव किया गया। ठीक है, तो इसे जल्दी से नोट डाउन कर लो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 करने की कोशिश करो। इसमें u अपॉन v रूल सबसे पहले आप लोग लगाओगे और फिर
फर्दर कैलकुलेशन करते चले जाओ, यानी कि प्रोडक्ट क्वोशिएंट रूल लगाना है, यानी कि डिवीजन रूल लगाना है। समझ गए? हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ थोड़े आप चेंजेस देखने को मिलेगा, तो आप लोग घबराना नहीं। जो पीछे पढ़ चुके हैं आप लोग, उन्हीं सारे कॉन्सेप्ट पे आधारित ये सारे नए नए क्वेश्चन बन रहे हैं। एक्स इक्वल टू क्या है? साइन क्यू टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t। समझ गए? अब इसमें क्या करना है? क्वोशिएंट रूल लगाना है। तो यहां से dx अपॉन dt क्या आ जाएगा? अंडर रूट cos 2t इंटू 3 साइन स्क्वायर टी। इसका सबसे पहले डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 साइन स्क्वायर टी, और फिर साइन टी का क्या होगा? cos t माइनस, फिर साइन क्यू टी को cos करेंगे, साइन क्यू टी इंटू अंडर रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 अंडर रूट 2 अंडर रूट cos 2t, फिर cos का डिफरेंशिएशन माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे साइन 2t इंटू 2 से कैंसिल कर लो, अपॉन में बी स्क्वायर यानी कि cos 2t आ जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा स्क्वायर करने के बाद। समझ गए? यहां तक कोई दिक्कत परेशानी अगर नहीं है तो आगे चलते देखते हैं। dx अपॉन dt क्या आ जाएगा? एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे अंडर रूट cos 2t इंटू cos 2t बचेगा। समझ गए? यहां से क्या हो जाएगा? cos 2t का स्क्वायर रूट यहां से हट जाएगा, इंटू 3 यहाँ पे, और ये क्या बचेगा? साइन स्क्वायर टी इंटू cos t माइनस प्लस प्लस, ये क्या बचेगा? साइन 2t इंटू साइन 2t। तो ये आपका हो गया dx अपॉन dt। तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन मान लो। फर्दर अब यहाँ पे क्या करेंगे? दूसरा इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यानी कि y को सॉल्व करेंगे। y इक्वल टू क्या दिया हुआ है? cos qt अपॉन अंडर रूट cos 2t। समझ गए? तो यहां से dy अपॉन dt क्या हो जाएगा? अंडर रूट, इसको कांस्टेंट ले लो, cos 2t इंटू 3 cos स्क्वायर t इंटू माइनस का साइन, माइनस यहां पे क्या आएगा? cos qt अपॉन 2 अंडर रूट cos 2t इंटू माइनस का साइन 2t, और ये क्या बचेगा? 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, और इधर डिवाइड में क्या आएगा? cos 2t के स्क्वायर करोगे तो फिर ये वापस स्क्वायर रूट को हटा देंगे। ठीक है? तो यहाँ से dy अपॉन dt कितना हो गया? यहाँ पे एलसीएम ले लो, अंडर रूट cos 2t इंटू cos 2t, यहाँ से फर्दर क्या होगा? cos 2t, यहाँ पे 3 ले लो, और ये साथ में माइनस भी आएगा, है ना? ध्यान देना, यहाँ पे माइनस भी आएगा। ये क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी, और ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, तो ये हो जाएगा cos qt इंटू साइन 2t। ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन। अब सिंपल है, फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर दो, आपका आंसर निकल के आ जाए। इसके बाद आपको dy अपॉन dx करना है, dy अपॉन dx। ये देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, dx अपॉन dt का भी और dy अपॉन dt का भी, तो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। सिर्फ बचेगा क्या? यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ माइनस का 3 cos 2t इंटू cos स्क्वायर t इंटू साइन t प्लस cos qt इंटू साइन 2t अपॉन, ये क्या हो जाएगा? 3 cos 2t इंटू साइन स्क्वायर t इंटू cos t प्लस साइन qt इंटू साइन, तो ये आपका आंसर निकल जाएगा। इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है? तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर सेवन जो है, सॉरी सेकंड नहीं 7 में है, जो कंप्लीट हो चुका है। इसको जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा साइड जा रहा हूँ। और इसके बाद हम आज का सेशन जो है यहीं पे अब समाप्त करेंगे। 7 क्वेश्चन हो गए, आगे के जो फर्दर क्वेश्चन है 7-8 क्वेश्चन, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।
लेक्चर ज्यादा बड़ा नहीं है, 20 से 25 मिनट, हार्डली आधे घंटे का मैं लेक्चर प्रोवाइड करता हूँ। तो शुरू से अंतिम तक आपको ध्यान से देखना है। सारे क्वेश्चंस एक एक करके मैंने डिस्कस किया है। तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो कि हाँ सर ये क्वेश्चन में फिर से रिपीट कर दो या फिर से समझा दो, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। ठीक है, तो आज का सेशन हम इसी के साथ अब समाप्त करते हैं। तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहो और सारी पीछे की चीजों को भी रिकॉल करते रहो। तो जय हिंद, जय भारत।